उस तपस्वी जीवन को देख करके सबसे पहले ज्यादा जलन होता है तो केवल एक को, वो है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र को लगने लगा कि ये ब्रह्मचारी बने घूम रहा है, राज्य भी कर रहा है और ऐसा सुंदर राज्य कर रहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा। तो राम जी के राज्य पर किसी के ऊपर ये प्रभाव नहीं था। ठीक वैसा ही रूपरेखा ऋषभ देव भगवान जो अपना करके रखे। तो जलन होने लगा देवराज इंद्र को, इतनी सुख और शांति है तो अराजकता कैसी फैलाई जाए, ऐसा सोच करके ऋषभ देव भगवान के राज्य पर उन्होंने पानी बरसना बंद कर दिया। घोर दुष्काल की स्थिति इस साल हमारे इधर भी वैसी हो गया था ना, पानी पीने के लाले पड़ गए थे। देव भगवान के राज्य में पानी जो है बरसना बंद कर दिया। तो जल कहाँ से आवे, लोग त्रसित होने लगे। मनोभाव जान करके ऋषभ देव भगवान ने कहा, बेटा इंद्र तू अच्छा काम नहीं कर रहा है, तेरा कर्म है जीवों के निमित्त में जल वर्षण करना, लेकिन तू नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, तू कहता होगा कि मेरा कोई निवेदन प्रार्थना करे तब मैं तुमको पानी दूं। उन्होंने कहा ठीक बात है, तू अपने स्थान में बना रहा। अपनी योग विद्या के बल से भगवान ऋषभ देव जी ने पूरे अपने राज्य में योग बल के द्वारा वर्षा करा लिया। भूमि हरियाली हो गई, लोग प्रसन्न हो गए। देखा आनंद ही आनंद। देवराज इंद्र ने कहा कि मेरा पानी बिना गिराए इनका काम चल गया, अब क्या करूं, लगता है कि मेरा सिंहासन जाने वाला है। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास में। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा तू उनके लिए ईर्षा द्वेष जो कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है। क्यों? ये ऋषभ देव कौन है पता है? वो तो मेरा भी बाप है रे, वो तुमसे हाथ जोड़ेगा। गलत फहमी के शिकार हो गए हो, बेटा क्षमा मांग लो। ब्रह्मा जी के साथ में मिलकर के देवराज इंद्र आए, ऋषभ देव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लेकिन उनको तो हर्ष न विषाद, जो कि भगवान ही है। क्या देवराज इंद्र काहे तू परेशान होता है भाई, मैं तेरे लिए कोई नाराज नहीं हूं। तो नहीं महाराज, मैंने अपराध किया है तो निश्चित है आपके मन में कुछ तो होगा, तो कृपा करके मेरी धृष्टता को आप जो है क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा ना क्षमा है, क्षमा है। लेकिन फिर भी विश्वास कभी हो जाता है, किसी को नहीं होता जल्दी विश्वास। तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि आप प्रसन्न हैं, तो कैसे में विश्वास होगा तेरे को भाई? ऋषभ देव भगवान पूछे, आपको विश्वास कैसे होगा? कहे महाराज एक काम दो कारज, मेरे को विश्वास भी हो जाएगा और मेरे से जो अपराध हुआ उसके प्रायश्चित भी करना चाहता हूं। तो कर लो। मंत्रपूत से अपनी कन्या को बुलाए, नाम थी जयंती। पुत्र का नाम सबको पता है, जयंत। बिटिया का नाम जयंती। और जयंती को लाकर कहे, महाराज आप मेरे ऊपर प्रसन्न है, कृपा करना चाहते हैं तो मेरी बिटिया का पानी ग्रहण आप निवेदन कर दिया। ऋषभ भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है दे जाओ, अच्छी बात है। तो जयंती के साथ में भगवान ऋषभ देव जी जो है आनंद पूर्वक राज्य पाठ करने लगे। चारों तरफ आनंद ही आनंद। कभी किसी के जीवन में दुख नाम का लेस मात्र भी अंश नहीं था। ऐसा राज्य शासन ऋषभ देव भगवान करते रहे। भगवान नर नारायण का ध्यान 24 घंटा उसके मन, भगवान होकर भगवान का ध्यान खुद किया करते थे। समय पा करके जयंती नामक कन्या के द्वारा उनका 100 संतान हुआ। सबसे बड़े का नाम हमने कल बताया था, नाम था भरत जी महाराज। 100 संतान, जो 9 जने महात्मा बन गए, 9 राज्य के अधिकारी हुए, क्योंकि इनका 9 खंड हो चुका था जम्बू द्वीप का। हमने कल संकेत में हल्का सा बताया था।
7 द्वीप और 7 सागर का निर्माण जो हुआ था, और इन्हीं के अनुसार में नाभि की 9 संतानों के माध्यम से खंड बन गया था। तो इन 9 खंड का अधिपति बने 9 महात्मा हो गए 18, महाराज भरत के लेकर के 19, बच गया कितना 81 बेटा ब्राह्मण बन गए, धर्म कर्म का प्रचार करने वाले हो गए। सब अपने अपने राजकाज में लगे रहे। भरत जी राजा नहीं थे, चक्रवर्ती थे, सबके ऊपर एक अकेला पूरा भूमंडल का राज्यभार जो है महाराज भरत के ऊपर में था। एक दिन ऐसा आया कि ऋषभ देव जी अपने पुत्रों के राज्य में भ्रमण करते करते चले, देखिए मेरे संतान लोग कहीं न कहीं कुछ अपराध तो न करते हो, निरीक्षण करने के लिए भ्रमण करते रहे। देखा तो जिस प्रकार से ऋषभ देव भगवान अपने राज्य को चलाए, उनके संतान भी उन्हीं का अनुकरण करते हुए बड़ा आनंद के साथ रह रहे थे। पता चला पब्लिक को, जनता को, कि हमारे ऋषभ देव भगवान पधारे हुए हैं, तो सब लोग आ गए मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, और बोले कि प्रभु आप तो भगवत अवतार हैं, तो हमें कुछ उपदेश भी देते जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऋषभ देव भगवान ने कहा, बेटा क्या उपदेश दूं, इसी प्रकार से जीवन यापन करो। समझ लेना जीवन में यह जीवन मिला किस लिए है। पहली बात तो ये शरीर क्यों मिला यह जान लो। ये शरीर जो है साधारण नहीं, हमारे बलबूते पर ये मिलने वाला नहीं है। राम नारायण भैया, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम मानव बन जाएं। उनकी कृपा होगी तभी हम मानव बन सकते हैं, नहीं तो 84 लाख का चक्कर जो है चलता ही रहेगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं। मानस करने का बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। अनंतानंद पुण्य का कहीं उदय हो, साथ में भगवान की कृपा बरसे, तब जाकर के यह मानव शरीर हमको मिला है। अब ये शरीर तो मिल गया, अनमोल शरीर मिला है। अब इस अनमोल शरीर को पालिए और संसारिक चक्कर में कहीं डाल दिए। इसलिए कहा देह धरे कर यह फल भाई, भजिया राम। सब काम करके सब काम बिहाई। इसलिए मेरे भाई बहन, ये शरीर वास्तव में अनमोल हीरा मिला हुआ है, तो इसको बिना मोल का जाने मत दो। जो पाए सो लात मारे, अनमोल हीरा को कोई लात मारेगा? और काम हम कर रहे हैं लात मारने वाली, लात खाने वाली, तो फिर इस शरीर के मिलने का क्या मतलब है? मिला ना मिला बराबर। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। सबसे पहली बात, एक विशेष बात है, जिस वस्तु को हम कहेंगे कि ये किसका है, मेरा। ये शरीर किसका है? मेरा। हाथ किसका? मेरा है। सिर किसका? मेरा। कपड़ा किसका? मेरा। संपत्ति किसका? मेरा। पत्नी किसका? मेरा। यही तो चक्कर है मेरे भाई, यही तो चक्कर है। गोस्वामी जी ने लिखा, मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीवन निकाया। जहां पर मैं और मेरापन का भाव आ गया, वही तो हथकड़ी है मेरे भाई, वही तो बंधन। एक बात, मजेदार बात ध्यान दीजिएगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये क्या हो रहा है? सब आंखों देखी है, दिख रहा है। शंभू बाबू दिख रहा है ना? मेरा घर, मेरा परिवार, सब दिख रहा है।
लेकिन मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं, किसने देखा? मेरा तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, मेरा हाथ पांव नाक मुंह सब दिख रहा है, लेकिन मैं, जो मैं शब्द बोलते हैं अपन, अहम, मैं कहाँ है, किसने देखा आज तक? ऋषभ देव भगवान ने कहा कि वो मैं कहाँ है बेटा, इसी को जानो। इसलिए कह दो ये शरीर न तो मेरा है न ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं तो कौन है? ये भगवान का मंदिर है, और मंदिर में बैठेगा कौन? मैं नहीं, भगवान। मंदिर में कौन रहेगा? घर में हम हैं, तो भगवान खुश हो जा, प्रसन्न हो जा, और सब धरे थे वो हम मोर कितनी सुंदर बात है, वो मेरा है। कहते हैं भगवान मेरे, अरे तेरा है क्या? न तो लेकर के आया है न लेकर के जाएगा, तो जहां का माल वहीं रह जाना है। और जिसके जीवन में परमात्मा नहीं, भगवान नहीं, इसलिए ऋषभ देव भगवान ने बड़े दिव्य बात कही है। इसलिए ममपन का त्याग कर दो और केवल भगवत का ही आश्रय लो। भगवान और गुरु दो को विशेष मानो। क्यों? गुरु इसलिए कि भगवान कहाँ है, कौन है, किस रूप में है, यह बताने वाला कौन है? गुरु बिनु भवनिधि धराइन कोई, भवनिधि संसार रूपी सागर, इससे पार पाना है तो गुरु की बातों पर, आज्ञा पर, नियम पर हमें सतत चलनी होगी। सबसे पहली बात है, गुरु जी महाराज जो भी बात करे, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम मान लो, अकाट सत्य है मान लो, तभी उद्धार है जीवात्मा का। ब्रह्मचर्य जीवन का जीवन में पालन करते रहो। सभी विवाह हुआ है तो, न हुआ है तो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। एक पत्नी व्रती को ब्रह्मचारी कहा गया है मेरे भाई। उसका भी काल निरूपण है, कब कब गृहस्थी को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। है तो कठिन, समय समय की बात है। प्रत्येक पक्ष की द्विज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा, प्रत्येक पक्ष की, इसमें हर गृहस्थी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नियम पूर्वक करते रहना चाहिए। उसका जीवन सुखमय होगा, किसी प्रकार का उसके जीवन में दोष या अपराध बोध उसको नहीं होगा। समय मिले, खाली समय जैसे मिले तो वहां पर भगवान नाम की संकीर्तन जीवात्मा को करते रहना चाहिए। इस प्रकार के उपदेश जो है बहुत विस्तार है। ऋषभ देव भगवान का अपने प्रजाओं को जो उपदेश दिए, इसके चक्कर में रहेंगे तो यहीं रुक जाएंगे, कथा का क्रम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो भगवत परंपरा का जो साप्ताहिक नियम है उसके आधार पे कथा क्रम में आगे बढ़े तभी ज्यादा अच्छा रहेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चक्रवर्ती बना था महाराज भरत। भरत का राज्य शासन बड़ा दिव्य रूप था। उनका विवाह हुआ प्रजापति विश्वरूप की कन्या के साथ में, नाम थी पांचजनी। उनके साथ में इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद में उनके 5 संतान उत्पन्न हुए। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। इस प्रकार से 5 संतानों की उससे उत्पत्ति हुई। जैसे प्रजाओं का पालन भगवान ऋषभ देव ने किया, ठीक चक्रवर्ती होकर के महाराज भरत भी पिता का अनुकरण करते हुए इस धरती का पालन पोषण किया। 9 पुत्रों को 9 भाग करके अपना बंटवारा दे दिया, 9 भाइयों को, और 5 पुत्र जो थे उनमें सबको ज्ञान का उपदेश देते रहे। चारों तरफ सुचारू रूप से कार्य होते देख करके इतना समय बीत गया। महाराज भरत जो है राज्य शासन कितने समय तक किए पता है? महाराज प्रियव्रत ने राज्य शासन किया 11 करोड़ वर्ष तक। प्रियव्रत ने,
महाराज भरत ने राज्य शासन किया 10,000 वर्ष तक। बुद्धि मत खपाइएगा, क्योंकि मानव की आयु केवल 100 वर्ष कहा गया है। तो आज तो 100 वर्ष क्या 50-60 में बड़ा मुश्किल हो रहा है। पूर्व काल में तपस्या का बल शामिल था। तपस्या के बल से आयु बोध नहीं हो पाता रहा, अर्थात भगवत कृपा प्रसाद रहता रहा। तो भरत जी महाराज जो है 10,000 वर्ष तक के बड़ा सुंदर दिव्य शासन किया। उसके बाद में अपने पुत्र सुमति को राज्यभार संभालने के लिए कह दिया और आप निकल गए तपस्यार्थ नेपाल क्षेत्र, गंडकी नदी के पास पुलह ऋषि के आश्रम पर तपस्यार्थ जो है निकल गया और जाकर के तपस्या करने लगा। क्यों? क्योंकि ये संसार जो है कि माया के चक्कर में केवल डालता ही है, इससे उबर पाना बड़ी मुश्किल है। इसलिए ज्यादा बेहतर ये है कि भगवत भजन ही सर्वोपरि है। ऐसा मान करके महाराज भरत जो है सब कुछ त्याग दिया और त्याग करके चले गए पुलह जी के आश्रम में। वहां पर एक छोटी सी कुटिया बनाए, पर्णकुटी बना करके उसमें निवास करते। सुबह शाम गंडकी नदी में स्नान करते, भगवान को अर्घ्यपाद्य से पूजन करते, फिर माला लेकर के भगवान नाम का संकीर्तन जाप किया करते थे। एक दिन महाराज भरत, राजऋषि भरत कहा जाए, महाराजा थे, अब राजऋषि बन गया भरत जी महाराज। गंडकी नदी में बड़ा सुंदर दिव्य प्रातःकालीन स्नान किया। स्नान करने के बाद मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा था, जलांजलि दे रहा था। ये नियम है, प्रत्येक वस्तु का टैक्स जीवात्मा को पटाना पड़ता है मेरे भाई। बिजली रात भर गोल है तो ओखर बिल तो जमा करेला है। भगवान सूर्य नारायण के टैक्स का है, बस 3 अंजलि जल डाल दो, हो गया। इतने से हम कंजूसी करें तो फिर हमसे बड़ा अपराधी कौन। स्नान करो, 3 अंजलि जल सूर्योदय से पहले। यदि कहीं सूर्योदय हो जाए तो 4 अंजलि देनी चाहिए, क्योंकि उसका ब्याज लग जाता है। तभी भगवान सूर्य जो है स्वीकार करते हैं। तो बड़ा सुंदर दिव्य जो है भरत जी महाराज जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दान कर रहे थे। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासो जगतपते अनुकंपया मां भक्ता गृहाण अर्घम दिवाकर। जैसे ही दान कर रहे थे जल का, उसी समय अचानक जंगल का मामला था। एक हिरणी जो गर्भ को धारण की हुई थी, प्यास लगी बेचारी, प्रातः काल की स्थिति में पानी पीने के लिए गंडकी नदी में आई और पानी पीने की तैयारी में थी, पी रही थी। अचानक शेर की दहाड़ की आवाज आई और जैसे शेर का दहाड़ सुनी, मारे डर के बिचारी भयभीत हो करके भागने की चेष्टा की। तो पीछे भागे तो शेर मिलेंगे, तो क्या करें, आगे भागे तो नदी से पार जाना बड़ी मुश्किल। लेकिन मरता क्या नहीं करता, मारी छलांग जोरों से, ताकत मार करके हो गया। अथा जगामत तीरम जलम पातो पिपासिता आसन प्रसवाओ बहमन के कैव हरणी वना। पानी तो पी रही थी बेचारी, जैसी भागी छलांग मारी, ताकत अधिक लगाने के कारण से वह गर्भवती हिरणी का बच्चा जो है जल में नीचे गिर गया और आप हो गई पार
नदी से पार चली गई। और जैसी पार गई, प्रसव का दर्द के कारण और अधिक जोर की छलांग लगाने के कारण उनकी प्राणवायु निकल गई, हिरणी मर गई बेचारी। बच्चा पानी में गिरा और पानी जो है बहाव था नदी का, बहाते बहाते लिए चले गया। और उसी समय राजर्षि भरत जो है जलांजलि कर रहे थे भगवान सूर्य नारायण को। आंख बंद था, आंख बंद था और बहता हुआ छोटा सा सावक बच्चा अंजलि में आ गया। अंजलि में आया तब हाथ ऊपर कैसे जाए? बच्चा जैसे हाथ में आया, देखे आंख खुल गया राजर्षि भरत का, ओहो हो गया। अगल बगल देखे तो उनकी माँ जो है किनारे मरी पड़ी थी। सोच में पड़ गया, हो गया बेड़ा पार, इस बच्चे का रक्षक कौन? बाहर छोड़ दूं, जल में छोड़ दूं तो मर जाएगी, बाहर भी छोड़ दूं तो भी मर जाएगी बेचारी। इसलिए हे भगवान, जल देना बंद कर दिया, क्योंकि परम धर्म है किसी का प्राण की रक्षा करना। ये जान करके भरत जी महाराज उस बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में आ गए, ले आए। लेकिन कुछ समय पश्चात बच्चे की आवाज आई तो माता जी बच्चे की आवाज जल्दी पहचानते हैं। तो राजर्षि तो भरत जी महाराज तो जगत की माता के रूप में रहे ना, जग के पालनहार हैं, इसलिए बच्चे की भाषा को समझे। तो कहे इनको भूख लग रहा है तो क्या खिलाएं, अभी खाने के लायक तो है नहीं, इसलिए केवल दूध पी सकती है। पास के पड़ोसी राजा के पास जाकर के कहा कि महाराज हमको जरा दूध की आवश्यकता है, इस बच्चे को पिलाने के लिए हमके दूध दे जाओ। मैं कहा भैया दे दो। दूध मिल गया उनको। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज का नियम। अब दूध कहां से पाए? तो मांग करके लाना पड़ा राजर्षि भरत को। बताया नहीं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट था, आज महात्मा बना हूं, नहीं बताया। 2-4 दिन देखे महाराज ने तो कहा कि भैया ये महात्मन ये रोज रोज आते हो भैया दूध मांगने के लिए, एक काम करो ना, एक गाय को बछड़े समेत ले जाओ, अपना वहीं दूहना और जिसको पिलाना पिलाते रहना। भरत जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो अच्छा सुविधा मिल गया, चलो। समझने की बात है, ध्यान देना, कथा कहानी के रूप में समझने की बात नहीं है, कथा को आध्यात्मिक भाव से समझने का है। धीरे धीरे क्या हो रहा है ये देखते जाओ। भरत जी महाराज गाय और बछड़े को तो ले आए, अब क्या चाहिए उनको? बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था होगी नहीं तो नहीं, अब गाय के लिए व्यवस्था करोगे तब ना काम चलेगा। तो गौ माता के लिए फिर कचड़ा लाओ, कांदी भूसा दाना लेकर के आओ। अब उसके लिए हंसिया लेकर के चले भरत जी महाराज। राजमहल का किया त्याग, कहने का मतलब समझिएगा, राजमहल को भरत जी महाराज ने किया त्याग, बनाए क्या? झोपड़ी। आखिर बड़ा घर छोटे छोड़ करके छोटा घर तो आखिर आपने बनाया ना, अपने परिवार बाल बच्चे को छोड़ाए, बाल बच्चे तो छोड़ आए, लेकिन यहाँ मृग शावक के बच्चे के चक्कर में फंस तो गए। पत्नी को छोड़े, पुत्र को छोड़े, गौ माता के बच्चे सहित उसको भी ले आए, उसका पालन पोषण शुरू हो गया। सयानों का मत बड़ा सुंदर है, जहां गे भागे तहां करम आगे। कभी छोड़ने वाला नहीं, घर में रहो यापन में रहो। राजर्षि भरत की कथा जो है यही संकेत देता है मेरे भाई बहन, कहीं भी जाओगे ये धरती जो है हमको छोड़ने वाली नहीं है। धरती में जब तक हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। एक परिवार छोड़ करके दूसरा परिवार राजर्षि भरत ने बसा लिया। बच्चे का मोह इतना हो गया कि हर पूजा पाठ धीरे धीरे कंट्रोलिंग में हो गया, कम होने लगा। जब हो तब बच्चा खाया है कि नहीं, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसी चिंता में भरत जी महाराज लगे रहे। स्थिति यहां तक की आई, धीरे धीरे बच्चा बढ़ गया।
बच्चा बढ़ गया, कभी गोदी में आता उनका तो कभी उनके बिस्तर पे चला जाता। उसको बड़ा आनंद आता राजऋषि भरत को। एक दिन ऐसा आया, उस आश्रम के पास में कुछ मृगाओं का झुंड जो है आन पड़ा। अपने जाति वाले भाइयों को देख करके उस मृग शावक को लगा, यार ये तो हमारे जात वाले हैं, कैसे उछल कूद मचा रहे हैं, हम भी तो चले साथ में। उनके साथ में मिल गया और देखते ही देखते छलांग मारते मारते कहां चले गए यह उनको पता नहीं चला। सूर्यास्त का समय आया। जैसे सूर्यास्त का समय आया, भरत जी ने कहा, मृग का बच्चा अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। हे भगवान, कहाँ होगा? चरने के लिए जानता तो नहीं, लेकिन क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, दूध पीने वाला बच्चा। हे भगवान, माला जप कर रहा है लेकिन ध्यान कहाँ है? मृग का बच्चा, मृग का बच्चा, राम राम राम, मृग बच्चा, मृग बच्चा, मृग बच्चा हो गया। भगवान का नाम छूट गया मेरे भाई। है केवल चिंतन मृग के बच्चा के पीछे रह गया। मृग शावक जो है तो जो चला गया सो वापस आया नहीं। इस चिंतन में लगे लगे जब तक पूजा पाठ राजऋषि भरत का छूट गया। स्थिति ऐसी आई, समय आने पर काल देवता ने आक्रमण किया। राजऋषि भरत का देह शांत हुआ, दूसरा जन्म हुआ। दूसरा जन्म हुआ। जब दूसरा जन्म हुआ, मृग योनि मिला उनको। ये कैसे? नीतिकारों ने लिखा, अंते मति सा गति। मृत्यु के समय में जिसका सोच जिसमें जा करके अटक जाए, उनकी वहीं तक की गति हो जाती है। तो मृग शावक करते करते राजऋषि भरत जो है देह का त्याग किया। दूसरा जन्म हुआ तो मृग योनि में आ गया। कहाँ पे? उसी गंडकी नदी के पास। अब हो गया बेड़ा पार। लेकिन याददाश्त क्या मजेदार, राजऋषि भरत का ज्ञान जो है मृग योनि में आने से भी जहां के तहां था, ज्ञान था। अब सोचने लगा, वाह हे भगवान, मैं कितना बड़ा अपराधी हूं। मैंने आपका भजन करने के लिए जंगल में तो आया, मृग के चक्कर में फंस गया महाराज, मोह में पड़ा, जिसके कारण से आज मैं मृग योनि को प्राप्त कर लिया। अब मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। न दूध पिया, न कचड़ा खाए, निराहार व्रत रहा और उसी गंडकी नदी में धीरे धीरे अपने शरीर को शांत कर लिया मेरे भाई। पुनः नंबर 3 का जन्म हुआ। तीसरा जन्म आया, मति सुधर गई। राजऋषि भरत का मति सुधर गई, इसलिए एक ब्राह्मण के घर में उनका हुआ जन्म। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। उनके और 3-4 भाई लोग थे, उनके साथ में रहते। जनेऊ संस्कार आदि होने के बाद में संयोगवशात उस ब्राह्मण के घर में उस बालक का नाम, राजऋषि भरत का नाम पुनः भरत पड़ गया। भरत का नाम केवल भरत, क्या संयोग, ब्राह्मण देवता ने उसका नाम भरत ही रखे। जनेऊ संस्कार करके जनेऊ पहनाया गया। पिताजी तो जनेऊ पहनाए, गायत्री मंत्र का दीक्षा दिया, बेटा अब गुरुकुल में जाओ, कुछ विद्या ध्यान करो। गुरुजी के पास में जाते, पढ़ते पढ़ाते कुछ नहीं। गुरुजी खूब चिल्लाते, प्रवचन देते, किसको कहते हैं क्या कहते हैं सुनना ही नहीं है। क्यों? इसके मंत्र जंतर के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर फंस जाएंगे। इसलिए चुप रहना ज्यादा बेहतर, चुप रहना ज्यादा बेहतर। बड़ी अच्छी बात है, कहीं सुनने को मिलता है। अपने बच्चे से हमने कभी सुना है इस कथा के माध्यम से, जो बोला सो फंसा, जो बोला सो फंसा। एक कहानी बड़ा अपने ढंग से अच्छे सुनाते हैं। अब हम
उसकी ओर अपन नहीं जाएंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन भाव यहाँ भरत जी का यही वास्तव में है। पिताजी कुछ बोले कोई मतलब नहीं, गुरु जी समझाए पढ़ाए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझे। अब जब पढ़ाई लिखाई ना करे तो क्या करे? ब्राह्मण है तो क्या हुआ, या तो भीख मांगे, नहीं तो फिर खेती करे, इससे बढ़कर के क्या करेगा? ब्राह्मण का काम क्या है? वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करना। जो ब्राह्मण ये कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? वैसे कर्म स्वभाव वचन, फिर वैसे कर्म को करना पड़ेगा, फिर खेती किसानी आदि। जब काम का पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो भाइयों ने सोचा कि काम पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, इसलिए पिताजी इस बालक को हम कुल में आकर के खेती खलिहान में रखवाली के लिए भेज देते हैं। तो खेती खार में रखवाली के लिए भेज दिया गया। बोलते किसी से कुछ नहीं, जाओ बेटा चिड़िया जो है अन्न ना खावे, इसलिए जा करके वहां रखवाली करना। फसल नुकसान गौ माता आकर के ना कर रहे, इसलिए उसकी रखवाली जाओ करना। तो खेत के पार में तो बैठ जाता भरत जी। चिड़िया आए तो भगाने का काम है ना, नई खेत बुआए रमुआ भैया, तो सुआ मन चिड़ई मना के बिनते नहीं दाना। तो मेरे काम का है हमन की रखवाली करिए कि कुछ बजा पीट पिटा के और भगवा दे भाई। लेकिन माँ जय हो नारायण, भरत जी बोलते जय हो नारायण, भले भले पधारे भगवान, आइए आइए, आपके लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था है, जितना पाना है पालो पालो पालो। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया, क्या पूछना है। धीरे धीरे फसल आगे बढ़ा, हरा भरा हो गया। गौ माता आए, चरना शुरू किए, गए जय हो गौ माता, पालो जितना प्रसाद पानो है ये लो। भाई लोगों ने देखा कि इसका काम ही कुछ नहीं है भैया, केवल नुकसान ही नुकसान करता है। पिताजी ने एक नाम दे दिया, हद तेरी के, नाम तो भरत है लेकिन बुद्धि तेरी जड़ है, इसलिए रे आज से तू बन गया जड़ भरत। ये हालत इनकी थी। अद्भुत किस्सा इनका। एक दिन ऐसा स्थिति आया कि चोरों का सरदार था, उनको मानव बलि देना था। मानव बलि देने के लिए कह के जाओ रे, खोज करके ला लो, कोई अच्छा सा सुंदर पुरुष होना चाहिए और ब्राह्मण बालक मिल जाए तो अति उत्तम। तो सरदार के सेवकों लोगों ने घूमना शुरू किया, तो खेत में भरत जी को पाए, खेत की रखवाली करते हुए उठा करके ले चले मंदिर जहां बलिदान करना था। जैसे ही मंदिर में प्रवेश पाए, बड़ा स्नान ध्यान करवाया गया उसको खूब। आज भी उसने करते कहा ना, तिहार बार के लाते थे, खूब चकाचक नहवा धोवा को, स्नो पाउडर क्रीम चुपर के चौवा चंदन बंदन माला फूल। वैसे ही भरत जी महाराज का 16 श्रृंगार दिव्य रूप से किया गया। माता जी के दरबार पर लेकर के गए, भद्रकाली का मंदिर था, वहां लेकर के गए। वहां नाना प्रकार का व्यंजन रखा हुआ था मैया जी के भोग प्रसाद के लिए। मैया जी का जैसे दर्शन किया भरत जी महाराज बड़ा खुश हो गया। वाह मैया जय हो, आप भले पधारे मैया। अरे मैं तो आज तक के आपके दर्शन करने नहीं आ पाया, मैया बड़ी कृपा है, मैं आपका स्थान भी नहीं देख पाया था ना। वो हो जय हो मैया, आपने मुझे अपने शरण में बुला लिया, बहुत अच्छा। बड़ा गदगद हो गया भरत जी महाराज, आनंद के साथ में मैया जी को शिष्टाचार नमन प्रार्थना करने लगा। और देखिए नाना प्रकार का भोग प्रसाद पूजन कराने के बाद में सरदार ने उठा करके मेवा मिष्ठान उनके मुख में डालने लगे। लो भैया ब्राह्मण देवता भोग पाओ, प्रसाद पाओ। घर में कभी जीवन में उसको नहीं मिला था, रूखी सूखी रोटी खाने को मिलता था भरत जी महाराज को। उसको नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान की जब भोग लगाया गया, उन्होंने कहा मैया आपके दरबार में इतना चकाचक दिव्य प्रसाद की प्राप्ति हो रही है, जय हो मैया। शरण में आ गया भद्रकाली माता के। पूजन होने के पश्चात सरदार ने कहा ब्राह्मण देवता
झुक करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करो तो दंडा के बराबर गिर गया, उसको कोई हर्ष विश्वास नहीं, उसको तो आनंद आया कि बड़ा सुंदर है। और मन में कहने लगे मैया आप ही हैं, जय हो भद्रकाली मैया। बड़ा दिव्य मनोभाव से स्तुति भद्रकाली मैया का राजर्षि भरत जो है, जल भरत जी महाराज जो है किस प्रकार से किए। माँ हो तो ऐसी हो वैसी हो, महाकाली मैया तेरे जैसी हो। माँ हो तो ऐसी हो वैसी हो, ऐसी हो महाकाली मैया तेरे जैसी हो। माँ हो तो ऐसी हो, ऐसी हो काली मैया तेरे जैसी हो। काली मैया तेरे जैसी हो, काली मैया तेरे जैसी हो। माँ हो तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो महाकाली मैया तेरे जैसी हो। माँ तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो। माँ तो ऐसी हो, ऐसी हो महाकाली मैया तेरे जैसी हो। महाकाली मैया तेरी जैसी हो। अद्भुत है रूप तेरा शक्ति अपार, हर हर ब्रह्मा भी पाए न पार। अद्भुत है रूप तेरा शक्ति अपार, हर हर ब्रह्मा भी पाए न पार। सुन ले पुकार मेरी नैया मझधार, कर बेड़ा पार तेरा बड़ा उपकार। सूरत है न्यारी सबसे तू प्यारी, चाहे हम बलिहारी। भक्त भय हारिणी रक्षक सुधारिणी, कष्ट निवारिणी मंगलकारी। माँ हो तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो महाकाली मैया तेरे जैसी हो। माँ हो तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो महाकाली मैया तेरे जैसी हो। ताली बजाते हुए ऐसे जय हो। और दैत्यों का करती संहार, भक्तों का मैया जी करती उद्धार। महाकाली मैया है सिंह पे सवार, माँ का दीदार होता नया हर बार। दर्शन से पावन हो जाए जीवन, करे अर्पण तुझे तन मन धन। माँ का दिल विशाल है सबका ख्याल है, झोली वो भरती माला माल करती। माँ हो तो ताली तो बजाइए सभी ऐसे। माँ हो तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो महाकाली मैया तेरे जैसी हो। माँ हो तो ऐसी हो, ऐसी हो, हाँ ऐसी हो काली मैया तेरे जैसी। काली मैया तेरे जैसी हो, काली मैया तेरे जैसी हो, महाकाली मैया तेरी जैसी हो।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। महाराज भरत जी का दिव्य रूप से पूजन किया और उनके जो सरदार के जो पुरोहित थे महाराज जी, उन्होंने कहा सरदार जी अब अपना हथियार ले आओ, सामने पूजन कर लो और पूजन करने के बाद में मां भगवती को प्रार्थना करते हुए इस बलि को निवेदित कर दो। सरदार ने कहा वो ब्राह्मण देवता आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। उन्होंने तो गोदी में डालने के लिए मचल ही रहा था, कहे जय हो मैया आप अपनी गोदी में मुझको बुला रहे हो। ठीक है मैया, मैं आपके चरणों में, जो डंडा के समान जो है गिर पड़ा माता भद्रकाली के चरणों में। माँ भद्रकाली पत्थर के रूप में है, लेकिन भावो ही विद्यते देव, भावना प्रधान कहीं है तो पत्थर में भी जान आ जाती है मेरे भाई। अबोध बालक के रूप में महाराज जलभरत जी माता की गोदी में पड़े हैं। कोई चिंता फिक्र नहीं कि ये सरदार जो है मेरे गले पे हथियार जो है डालने ही वाले हैं, मारने ही वाले हैं। और इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि माता के चरणों में इस शरीर ही पहुंच रहा है। इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा। आनंद से अतिरेक पे है जलभरत जी महाराज। इधर चोर का सरदार अपने तैयारी में था। माता भगवती भद्रकाली मैया सोचने लगी कि बेटा अरे तू तो मेरे चरण में पड़ा है, ते निश्चिंत होकर के रे, लेकिन पापी जो है ये समझ नहीं पा रहा है कि तेरे भावना क्या है। लेकिन बेटा तू तो अभी तेरा छठी नहीं हुआ है, नार फूल समेत इस रूप में तू है। और जिस बालक का चलने फिरने की क्षमता ना हो उसकी रक्षा कौन करता है, केवल भद्रकाली मैया। जैसी तलवार उठा करके मारने की तैयारी किया, अब गिरे की तब खाड़ा उसकी गर्दन पे। ठीक माता भद्रकाली जो है उसी समय मूर्ति को फाड़ करके मैया बाहर आ गई। और देखते ही देखते उस राक्षस राज के हाथों से लिया खड्ग, और देखते ही देखते जितने भी उनके सब परिवार जन थे, सरदार के जितने भी चोर थे, सबको मार करके भैया मैया जो है भस्मसात कर दिए। इधर क्या हुआ, भद्रकाली मैया ने क्या किया, जलभरत जी महाराज तो चरणों में लोट पोट कर रहे थे माता जी का। अंततः माता जी स्वयं जलभरत जी को अपने हाथों से उठाया, गोदी में बिठा लिया। बेटा तू इतना निबोध बालक के रूप में है और ये दुष्ट तेरी मनोभाव को नहीं समझ पाया रे। बेटा तू इतना अपने आप को बचाने की कोई क्षमता नहीं। मैया अरे मैं किसके बचाऊं, ये किसको बचाऊं, ये शरीर ही मेरा नहीं है मैया, ये आपका दिया प्रसाद है। आप तो माता हैं, पता नहीं कब किसको मारे, कब को किसी को जीवित करें, ये तो आपके ऊपर में है मैया। तो मैं काहे की चिंता करूं, मेरे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भद्रकाली मैया ने दिव्य आशीर्वाद दिया जलभरत जी महाराज को। नमन विनती करने के बाद में कहा बेटा तू संसार में धर्म का, शिष्टाचार का, ज्ञान का प्रचार तू कर, ऐसे उन्मुख मत रहा कर। कई ऐसे प्राणी हैं जो तुम्हारी मनोभाव को या भगवत सत्ता को नहीं समझ पाता, उसको तू समझा। ऐसा कर करके माँ भद्रकाली जो है विदा किए जलभरत जी महाराज को। अब उधर से चले जा रहे तो उन्मत्त रूप में चलते कूदते फांगते। अब इधर एक राजा नाम था रहुगण। वो कहाँ जा रहा था, गंगा सागर। पालकी में बैठ करके 4 जने पालकी को उठाए और चलते जा रहे थे। अर्धमार्ग में हुआ क्या, एक पालकी वाला पड़ गया बीमार, कहार बीमार पड़ गया। तो कहे महाराज एक जने बीमार पड़ गया, कहे दूसरा लाना पड़ेगा, कि व्यवस्था कर लो। तो भद्रकाली मैया से निपट करके जलभरत जी चले आ रहे थे इधर, कहे मोटा ताजा अच्छा है, ये अच्छा पालकी ढोएगा। ऐसा करके उसको पकड़ लाए। वाह भरत जी महाराज
सरदार पकड़े फिर भी कोई मना ही नहीं। राजा के सेवक पकड़ करके पालकी में जोत लाए, कोई फर्क नहीं, खाने में रख दिया, पालकी लेकर के फिर चलते बनी उधर भी। जैसा कहे प्रभु आपकी जैसी इच्छा, माता जी आपकी जैसी जो सेवा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, चलो कर रहा हूं। पालकी ढोने लगे, लेकिन चलने का क्रम बड़ा अद्भुत था उनका। चलते कहीं पर उछलते, चलते कहीं पर उछलते, कूदते फांदते हुए जलभरत जी चल रहे थे। राजा रघुगण से रहा नहीं गया, कई बार उनका मत्था टकराया पालकी के छतरी के ऊपर में। उन्होंने कहा अरे पालकी वालों कैसे चल रहे हो? तो मारे डर के जो तीन थे पुराने वाले, उन्होंने कहा महाराज हम कुछ गलती नहीं कर रहे, तो दादा ये नवरिया गलती है ये नवरिया देख के नहीं चलाते हैं, हम तो सीधे चल रहे हैं महाराज जी, ये नया नया है, चलने की इसको काबिलियत पता नहीं है, इसलिए महाराज यही चल रहा है। हाँ बेचारा कहाँ से चल पाएगा, दुबला पतला है, कुछ खाता पीता नहीं होगा, कभी खाने को उसको मिला नहीं होगा, ताकत वाकत तो कुछ है नहीं, कहाँ से बेचारा चल पाएगा। जबकि भरत जी कैसे थे? हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। क्या बोले राजा? दुबला पुतला है, कोई खाने पीने को नहीं मिलता होगा। व्यंग में बोले, माने हाथी जैसे शरीर भर दिखा था, ताकत कुछ नहीं है तो व्यंगवाणी। बहुत समय हो गया, बहुत वजन लगता होगा बेचारे को। ऐसे लोग तो वास्तव में धरती के भार है, फिर भी वाह भरत जी महाराज चुप शांत चल रहे हैं, गति में कोई परिवर्तन नहीं, फिर कूदे, फिर खड़ा हो, फिर कूदे। ऐसा क्यों? कोई कीड़े मकोड़े पैर से दब करके मर ना जाए, ऐसा नहीं। अंततः बोलना पड़ा भरत जी को, अंततः बोलना पड़ा कि किसको भार, किसका भार, किसको भार, किसका भार, कितना भार, काहे को भार। ये बाणी बड़ा, ये कहावत है ना, अटपट बाणी कबीर की झटपट लखे ना। तो भरत जी महाराज ऐसी वाणी बोल गए और जा रहे थे कपिल महाराज से सत्संग करने के लिए, चर्चा करने के लिए रघुगण महाराज। उन्होंने कहा ये बोल क्या रहा है, किसको भार, किसका भार, ये किसका है पता है? सब जन कीर्तन लगे, शरीर है माटी के तो आए नाम राम नारायण भाई का खरे माटी के, और पालकी बने हैं काके लकड़ी के। लकड़ी कहाँ ले आए हैं? वही धरती ले, तो धरती के ऊपर में लकड़ी बोझा है का? ये धरती पालकी संकेत भरत जी का यही था। पृथ्वी का भार, पृथ्वी के बालक कभी भार रूप उनको लगते नहीं। पेड़ पौधे कौन है? पृथ्वी के बच्चे हैं, इसलिए पृथ्वी को अपने बच्चे से क्या भार, ये कौन भार, किसका भार, कितना भार, कौन राजा, कौन राम, कौन प्रजा। पालकी नीचे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महाराज रघुगण जो है नीचे धड़ाम से कूदे, चरणों में गिर पड़े। हे भैया तू है कौन? लगता है जिससे मैं मुलाकात सत्संग करने के लिए जा रहा हूँ, लगता है वो मुझे ही कृतार्थ करने के लिए मेरे पालकी में जुट करके चले आए। हे कपिल नारायण भगवान आप ही हैं क्या? इस प्रकार से निवेदन प्रार्थना किया, ऐसा दिव्य ज्ञान दिया क्या बताएं। कपिल नारायण के आश्रम जाने को छोड़ दिया, कृतार्थ हो गया रघुगण। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजर्षि परीक्षित ध्यान दो। जलभरत जी के उपदेश से रघुगण की बुद्धि निर्मल हो गई, वहीं से तपस्या वन में चले गए। लेकिन ये रघुगण कौन है जानते हो परीक्षित? और ये जलभरत तो जानते हो भरत कौन है? चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि भरत, ये तो जानते हो। लेकिन 3 जन्म तक इनका विवेक शून्य नहीं हुआ, ज्यों का त्यों विराजमान रहा। लेकिन कैसे ऐसे हो गया?
ये है कौन जानते हो? कि महाराज आप ही बताएंगे तब ना समझ में आएगा। ये राजा रहुगण कोई दूसरा नहीं है शंभू बाबू। वो कौन है? वो गंडकी नदी में मृग के बच्चा जिन हम मर गए रही से पानी में आके है? वह बच्चा राज ऋषि महाराज भरत के सत्संग के प्रभाव से, उनके ज्ञान के प्रभाव से दिव्य जो है राजा रहुगण के रूप में जन्म पाया। ये सत्संग का प्रभाव, कुसंग का फल। सत्संग के प्रभाव में रहुगण बना मृग का बच्चा। ये सत्संग का प्रभाव। अब कुसंग कहा जाए, कुसंग कहा जाए, राज ऋषि भरत पड़ गए कुसंग मृग के बच्चे के मोह में फंस गया, कुसंग में पड़ गया, इसलिए मृग योनि में उसको जाना पड़ा। मृग के बच्चे के चक्कर में राज ऋषि भरत मृग का बच्चा बना। इसलिए कहा भैया बोला सो, इसलिए बोलना ठीक नहीं है, समय देख करके बोलना चाहिए। उसी को ठान करके जड़ भरत के रूप में भरत जी महाराज रहे। महाराज रहुगण को उपदेश दिया, दिव्य ज्ञान दे करके अपने अपने धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल।